हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्बेदा। और जैसा कि हमारी सीरीज़ चली हुई है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज़्म की, उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली आज हम एक नई रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगी। आसान रिएक्शन है, छोटे रिएक्शन है, ज़्यादा लंबे टाइम की रिएक्शन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड जेई, मेनली फॉर जेई एग्जाम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर भी ये रिएक्शन आती है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी। मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी वे में अच्छे से वो समझा सकूँ। ओके, सो रिएक्शन का नाम है हमारा आज का क्लीजन कंडेंसेशन। क्लीजन कंडेंसेशन आपने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते थे, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की कंडेंसेशन करते थे और उससे हम एक एल्डोल प्रिपेयर करते थे। यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो एक कार्बोनिल कंपाउंड ही लेंगे, लेकिन इस केस में जो हम कंडेंसेशन करेंगे, इस केस में कंडेंसेशन होगी आपकी अब की बार एस्टर की। तो हमें यहाँ पे जो कंडेंसेशन करनी होती है वो एस्टर ही करनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, मेनली एल्डिहाइड के पास। यहाँ भी सेम रिक्वायरमेंट है कि आपका जो एस्टर है, आपके एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई। ओके जी। तीसरी कंडीशन जो हमने वहाँ पढ़ी थी, तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी जो आपका एल्डिहाइड है, उसको जो रिएक्शन करवानी है वो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस करवानी है। यहाँ भी हम यही बात करेंगे कि जो कंडेंसेशन हमें करनी है वो इन द बेस प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस करनी है। और जनरली हम जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं वो कोई भी एल्कोक्साइड लेते हैं अल्कली मेटल का। जैसे हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो सोडियम इथोक्साइड को यूज़ करेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पर बेस यूज़ करना है। तो मैं आपको साथ के साथ एल्डोल से इसको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको उससे ये पता चल जाए कि बनाना क्या है। लास्ट एक पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है इसके अंदर, वही डिस्कस करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उनको हम कहेंगे बीटा कीटो एस्टर्स। तो बेसिकली ये आपका प्रोडक्ट है, बीटा कीटो एस्टर्स। तो इट इज़ द मैकेनिज्म, ये रिएक्शन है बेसिकली। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको मेन सी कंडीशन बता दी कि इसमें करना क्या है। एस्टर लेना है, एस्टर भी ऐसा लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, एंड उसके बाद फिर बेसिकली हम जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन दिखाता हूँ जो बड़ी आसान सी है। अच्छा, इसमें फिर चलिए पहले हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास CH3COO-C2H5 नाम का कोई एस्टर है। ओके जी। इसका आप नेम करना चाहो तो इसका नेम भी कर सकते हो। इसका नेम होगा इथाइल एसीटेट, दिस इज इथाइल एसीटेट। ओके, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर लेना है कोई भी बेस। तो हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं। पहला स्टेप तो यही होगा। सेकंड स्टेप हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप ये करना होता है कि हमें कोई ना कोई एसिडिक मीडियम भी लेना है। वो क्यों लेना है, कैसे लेना है, वो हम आगे मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपको बनाना क्या है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर जैसे हमने एल्डोल में क्या किया था, एल्डोल में रिक्वायरमेंट थी हमेशा कितने मॉलिक्यूल्स की, 2 मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं बात कि रिक्वायरमेंट्स की बात चल रही है, तो यहाँ भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स ही लेने हैं एस्टर के। वो 2 मॉलिक्यूल्स आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो आपके सेम है तो उसको हमने कहा था सेल्फ कंडेंसेशन, तो यहाँ भी हम सेल्फ ही कहेंगे, सेल्फ क्लीजन कंडेंसेशन। और अगर वो डिफरेंट है तो उसको क्या कहा था हमने, क्रॉस। तो ये हम बात कर रहे हैं क्रॉस के लिए और ये हम बात कर रहे हैं सेल्फ के लिए, ठीक है जी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सेम एस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेल्फ क्लीजन कहेंगे, और अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो उसको हम क्रॉस क्लीजन कंडेंसेशन का नाम देंगे। ओके जी। उसके बाद चलिए जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पर 2 सेम लेने हैं, मैं यहाँ पर सेम की बात कर रहा हूँ तो मैं ट्वाइस लिख देता हूँ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ से ये CH3 एज इट इज़ रहेगा, एक CO बनेगा, अब रह जाएगा दूसरा CH2, उसके अलावा फिर दूसरा रह गया CO और CO और C2H5। तो आप जरा ध्यान से देखें, हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे। अब मैं इसकी जनरल एक रिएक्शन लिखाऊंगी। जनरली हमें क्या करना है, कि जनरली हमें ये करना है कि हम कोई भी एस्टर लेंगे जो कि हमारा इस तरह का होगा, CH2COO-C2H5। C2H5 को जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। और इसके लिए हम पहले बेस यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। C2H5O एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम सेकंड स्टेप है हमारा, क्यों है मैं बात जैसे बोल दूँगा, पहले बाद में बताऊँगा। ये R हमारा यहाँ पे क्या है, CH3, तो ये R डैश एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आ जाएगा CO, फिर आपका आ जाएगा CH, और उसके बाद दोबारा से R डैश, ठीक है जी। एक सॉरी, R डैश के पहले CH2 आएगा, है ना। चलो कोई बात में कर सकते हैं इसको। यहाँ पे CH2 हो गया, R डैश CH2 होगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास CO होगा, उसके बाद फिर CH, फिर यहाँ R डैश होगा, फिर हमारे पास COO-C2H5 होगा। अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब उसके हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में आती हैं,
और खासकर तो जे एग्ज़ाम में और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसके हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप जो से हमने एल्डोल में किया था, एल्डोल में क्या किया था हमने, एल्डोल में जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन था उसने हमारे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक किया था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया था। सेम बात हम यहाँ कहेंगे। हमारे पास फिलहाल जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज C2H5O नेगेटिव जो कि बेस से आया है, ये क्या करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो अल्फा हाइड्रोजन की थी। तो इस केस में आप अल्फा हाइड्रोजन को कैसे पहचानोगे, तो मैं इस केस में जो एस्टर ले रहा हूँ वो आपका ये CH3 की लेयर, उसको मैं बारी ओपन कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ CH2COO C2H5। तो क्योंकि ये आपका CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता था वो आपका अल्फा कार्बन होता था। तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता था उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते थे। दैट इज कि इसके पास आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो होगा ये कि जो ये बेस आपका है ये क्या करेगा, इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या होगा बताइए भाई, होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास आएंगे। ठीक है, तो जैसे इसके पास आएंगे ये वाला नेगेटिव पार्ट इस H को कहेगा कि आप मेरे पास आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा भैया जी कि C2H5OH बन गया, इथेनॉल हमें दे रहा है, प्लस हमें मिल रहा है CH2 नेगेटिव और COOC2H5। वहाँ भी हमने ऐसे किया था, इनोलेट आयन हमने फॉर्म किया था, तो यहाँ भी कुछ इस तरह का आयन हम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सेम एल्डोल, अगर आपने एल्डोल को अच्छे से समझा तो ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। जहाँ जहाँ मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, एल्डिहाइड में हमने क्या किया था और अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें ये इनोलेट आयन मिल गया है, अब ये क्या करेगा भैया, ये भी हमने सीखा था क्या करेगा। अब ये कुछ ऐसा होगा कि एक नया एस्टर का मॉलिक्यूल हम लेंगे, जो हमने सेकंड मॉलिक्यूल लेना है, तो हम ये सेकंड एस्टर का मॉलिक्यूल लेंगे। इसके पास हमारा जो ये आयन बना है, एनायन जो बना है हमारे पास, ये हमारा घूमता हुआ इसके पास आएगा। ठीक है जी, होगा क्या, होगा वही कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा आपका ये नेगेटिव पार्ट। सेम एल्डोल वाली पार्ट हमें करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि ये CH3 रह गया एज इट इज़, ये CO पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आपका O एज इट इज़ है, ये C2H5 आपका एज इट इज़ लगा हुआ है इसके साथ, और यहाँ इसके साथ आके लग गया है CH2COOC2H5। ठीक है जी, ये कुछ हमने ऐसा ही एल्डोल में किया था, तो सेम पार्ट हमने यहाँ पे किया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वहाँ भी हमने H को रिमूव किया था, मतलब ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आपका आएगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा आपका, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास ये होगा कि जो आपका ये CH3O नेगेटिव, सॉरी CO नेगेटिव, और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं CH2COOC2H5। ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है OC2H5। तो अब होता ये है कि ये आपका जो नेगेटिव पार्ट है ये वापस यहाँ आएगा। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये वाला जो साइड को हमने यूज़ किया था वहाँ भी हमने ऐसे किया था, H को रिमूव कराया था, OH को रिमूव करवाया था, यहाँ भी हम ये कर रहे हैं। ये हमने स्टार्टिंग में यूज़ कर रखा है मैकेनिज्म के अंदर, तो इसको वापस देना पड़ेगा हमें, तो ये हम वापस दे रहे हैं, इसको वापस दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका माइनस ऑफ C2H5O नेगेटिव लिख देते हैं, ये हमें वापस मिल गया, और पीछे रह गया हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH2COOC2H5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका एक प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए था। देखिए हमारा प्रोडक्ट था वो यही था, ये प्रोडक्ट था, ये हमें मिल गया। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात ये है कि सर इसमें आपने एसिडिक मीडियम तो कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, तो हम एसिडिक मीडियम कहाँ ले रहे हैं, है ना। तो अब एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें, वो हम देखते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना है इसके अंदर, आपको वीक एसिड ही लेना है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है देखिए कि हमें जो ये CH3CO CH2COO C2H5 मिला है, इसमें आपका जो ये H है ये अभी भी एसिडिक है ना। तो अगर ये वाला H अभी भी एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला जो H होता है मिथाइलिन जो ग्रुप का H है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये यहाँ से भी निकल सकता है, तो इसके इस तरह भी CO ग्रुप है, तो ये बड़ी आसानी से निकल सकता है। तो इसको कौन निकाल लेता है, देखिए जो हमने बनाया है C2H5O नेगेटिव, ये अभी भी इसी के अंदर पड़ा है, रिएक्शन मिक्सचर में यही पड़ा है। तो ये इस H को कहता है भैया तू तो आ जा मेरे पास, तो जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो फिर वापस से क्या बनाएगा, C2H5OH बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। तो पीछे क्या रह गया, अब पीछे ये रह गया कि H प्लस गया है तो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के गया है, तो कार्बन पे चार्ज कैसा रह गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब CH3 एज इट इज रहेगा, ये CO एज इट इज रहेगा, ये C का H चला गया है और अपना चार्ज कार्बन को सौंप गया है, ये आपका CO हो गया और ये आपका C2H5 हो गया। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें रेजोनेंस हो सकती है, रेजोनेंस कैसे हो सकती है, उसके होने के बहुत से तरीके हैं। जैसे पहला जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज जो आपका है, अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ शिफ्ट होता है
ठीक है, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक बार के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि वो यहाँ चला जाए, तो ये वाला यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके दो तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसके अलावा जहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है। इतना समझ में आ गया आपको क्या करना है हमें। उसके बाद इसको हमें स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम अगर करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ इतना सा करना है कि हमें जो ये कंपाउंड मिला है, जो भी ये कंपाउंड मिला है, ठीक है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो ये CH3 है, सॉरी जो ये आपका CH3 है, ये CO हो गया, ये CH हो गया, ये CO हो गया, ये C2H5 हो गया, इसके सारे के ऊपर ही तो नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि वो कभी इस पे जा रहा है कभी इस पे जा रहा है, तो हम ओवरऑल नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। हाँ, तो नेगेटिव ही रहा है, 1 नेगेटिव ही आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एक वीक एसिड से, जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एसिटिक एसिड। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया एसिटिक एसिड। अब जब हम इसको एसिटिक एसिड के साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो अपना H है वो ये इसको दे देगा वापस से। तो अगर ये अपना H इसको वापस दे देगा, H+ है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ हमारे पास बनेगा CH3 CO, ये वापस CH2 हो गया, CO C2H5। तो हमने जो पहले स्टार्टिंग में H+ लिखा था वो H+ हमने इसलिए लिखा था, ये वाला H+ था, क्योंकि हमें प्रोडक्ट तो मिल जाता है, लेकिन क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है क्योंकि अभी भी इसी के कॉन्टैक्ट में है, तो ये इसके H को हटा के इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है। तो उसको वापस स्टेबल करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा वीक एसिड यूज़ करते हैं, जो उसको न्यूट्रलाइज करके वापस से हमें स्टेबल कंपाउंड देता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई। तो कंडीशन मैंने आपको समझा दी कि क्या कंडीशन होती है। कई बार ऐसा होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बट अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी, जैसे हमने कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, वैसे हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा, लाइक ट्राइफिनाइल मिथाइल होता है आपके पास C6H5 और 3 कार्बन, ये इस तरह का कोई बेस होता है आपके पास जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये ट्राइफिनाइल मिथाइल होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उस केस में आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी क्लीजन कंडेंसेशन, बहुत आसान से और बहुत छोटी सी रिएक्शन थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए चैनल को, या वो आपकी मर्जी है, देखिए मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मेरा काम है मेरा पढ़ाना, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके जी, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी।